जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत का महत्व, निर्जला एकादशी का व्रत आपको कब रखना है और एक मुट्ठी चावल का बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ। इस उपाय के करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। वर्ष 2021 में सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून 2021 को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी तिथि है। इस तिथि पे व्रत रखने से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जून दोपहर में 4:21 पे होगा एवं इस तिथि की समाप्ति 21 जून को दोपहर में 1:20 पे हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से 21 जून की एकादशी का जो व्रत है यह द्वादशी युक्त है, जिसे गृहस्थ लोग और सभी प्रकार के पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए अति उत्तम बताया गया है। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी इस व्रत के करने से प्रसन्न होते हैं और जप तप दान इत्यादि का फल देके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी, भीम एकादशी इस प्रकार के कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है एकादशी के व्रत में 3 दिन का नियम होता है। एक दिन पहले से ही खाने पीने में कुछ सतर्कता अवश्य रखनी चाहिए। 20 जून 2021 की तारीख को दशमी के दिन गंगा दशहरा है। इस दिन पे आपको शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। पूरे दिन भर भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। खाने पीने में नियंत्रण रख के आप भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाते हैं, जिससे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शाम के समय आप तारे उगने से पहले अपने भोजन को कर लें, यानी शाम में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप भोजन करें। उसके बाद अपने मुंह को ब्रश से अच्छे से साफ कर लें और इसके बाद अगले दिन एकादशी व्रत की तैयारी करने के लिए रात में सोते समय थोड़ी देर विष्णु भगवान के नाम का जाप ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करते हुए आपको सो जाना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे, दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों ही दिनों में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ज़रूर करना है। निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस दिन पे व्रत रखने मात्र से आपके कई गुना पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्यों का संचय होता है। इस व्रत के रखने से आपकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। आपके पूर्वज जो कई प्रकार की कुयोनियों में कष्ट भुगत रहे थे या आपके जीवन में किसी प्रकार से यदि कोई कष्ट है तो इस व्रत के रखने मात्र से वो सभी प्रकार के कष्ट भी क्षीण होने लगते हैं। तो आपको इस व्रत में बहुत सारे नियम जो आप पालन कर सकते हैं उन सभी का पालन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि बाल नहीं कटाने चाहिए, नाखून नहीं कटाने चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन या हर प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग जो चोरी चकारी करते हैं उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। अपने घर में आपको किसी प्रकार से कोई भी कलेश या फिर झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्रत पूजा पाठ तभी सफल होता है जब हम कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं और घर में साफ़ सफाई भी बना के रखना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में अवश्य पधारे। एकादशी की तिथि में सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, आंवले का रस अथवा हल्दी डाल के स्नान करना
करना चाहिए। स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियों का स्मरण करना चाहिए। इसके पश्चात सूर्य देव को जल ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि में हम सभी अपने घर में श्रीहरि विष्णु का पूजन करते हैं। चाहे वह विष्णु भगवान का कोई भी फ़ोटो हो, तस्वीर हो, उनका पूजन आप करें। यदि आपके पास साक्षात पीतल के या किसी धातु के विष्णु और लक्ष्मी हैं तो उनका अभिषेक भी आप कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए पंचामृत बना लें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सभी चीज़ें मिला के, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे कहते हुए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। फिर उन्हें साफ जल से स्नान कराएं, मूर्तियों को पोंछें और वस्त्र धारण करा के अपने पूजा मंदिर में एक सुंदर पटे के ऊपर रख लें। दोस्तों, अगर आपके पास नारियल है तो कलश स्थापना भी आप कर सकते हैं। इस दिन भी पूजा में दोस्तों हम अक्षत या चावलों के प्रयोग नहीं करते, बल्कि तिली का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद अथवा काली तिल के दानों को लेकर उनसे अष्टकमल दल बना लें और एक लोटा जल में पानी भर के उसके ऊपर आम के या फिर अशोक के पत्ते लगा के अंदर एक सिक्का सुपारी डाल के ऊपर नारियल स्थापित करें और सभी देवी देवताओं का अपने घर में आप आवाहन करें। हे सभी देवी देवता, मेरी इस पूजा में पधारें। जय श्री विष्णु भगवान, आप मेरे इस व्रत को ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा एकादशी व्रत सफल हो। ऐसी कामना करते हुए आपको अपना पूजन शुरू करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में जल का दान देना या फिर जल वाले जो फल होते हैं जैसे कि खरबूज, तरबूज, इस प्रकार के जो फल होते हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, बहुत शुभ बताया गया है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए गर्मी से बचाव के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें छाते का दान देना, जूते का दान देना, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपके व्रत का निश्चित ही सफल होना संभव हो जाता है। श्रीहरि विष्णु के सामने बैठ के उनको अच्छे से आप देखिए। दोस्तों, ईश्वर को जब तक हम देखते नहीं हैं कभी हम ईश्वर को पा नहीं सकते। तो आप अपने घर में विष्णु लक्ष्मी का पूजन करते वक्त उनका स्मरण आंख बंद करके बिल्कुल मत करिएगा। अपने ईश्वर की प्रतिमा को देखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए उनका पूजन करिए। तिलक बनाने के लिए हल्दी, चंदन, केसर और अष्टगंध इत्यादि मिला के आप तिलक बनाइए। सबसे पहले आप कलश को तिलक करिए, उसके बाद गणेश भगवान को तिलक करिए, उसके बाद श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को तिलक करिए। भगवान को इस दिन पे पीले रंग के फलों का भोग लगाना चाहिए। आम, खरबूज, इनका भोग लगाइए। जी हाँ दोस्तों, आम या कैरी का भोग लगाना बहुत ही शुभ बताया गया है। साथ ही साथ दूध से बने हुए फल, दूध से बने हुई मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। विष्णु भगवान के सामने बैठ के एकादशी व्रत के कथा का महात्म्य, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गीता का पाठ करने के पश्चात आरती करिए। यदि आप हवन कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार मंत्र कहते हुए हवन भी कर लीजिए। और अपने दिन में आप निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करिए, क्योंकि ये ऐसा उत्तम पुण्य दिन होता है जिस दिन पे हमें ईश्वर अपने शरण में लेते हैं। वैसे तो दोस्तों साल भर में कुल मिला के 24 एकादशी आती हैं, परंतु निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, वेद व्यास जी ने पांडवों को जीवन का उद्धार करने के लिए शिक्षा दी, जिसके लिए उन्होंने उन्हें सभी एकादशियों के व्रत को रखने के लिए बताया। परंतु उस समय पे भीम, जो कि पांडवों में तीसरे नंबर के भाई थे, उन्होंने कहा यदि मैं खाना नहीं खाता तो मेरे अंदर की अग्नि शांत नहीं होती। मेरे पेट में व्रक नामक एक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसके लिए मुझे बहुत अधिक मात्रा में खाना खाना पड़ता है।
और इसलिए मैं कोई भी व्रत नहीं कर सकता हूँ। अब ऐसे में वह बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि बिना व्रत करे, पूजा अर्चन करे, अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तब वेद व्यास जी ने उनकी समस्या को दूर करने के लिए उन्हें बताया कि यदि आप सभी एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो आप परम पुण्यदायी निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में करिए, परंतु इस दिन पे आपको पानी भी नहीं पीना है। इस प्रकार से आप पूरे समर्पण की भावना के साथ भगवान के समक्ष निर्जला एकादशी का व्रत यदि करते हैं तो आपका उद्धार निश्चित है। इससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप नाश होंगे और आपके पितृ इत्यादि भी तृप्त हो जाएंगे। तब भीम तैयार हो गया कि वह अब साल में केवल निर्जला एकादशी के दिन पे व्रत रखेंगे और पूजा पाठ, दान पुण्य इत्यादि करेंगे, जिससे कि उनके मानव जीवन का उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, कई जगह लोग बाग बता रहे हैं निर्जला एकादशी में जूस पी लीजिए, चाय पी लीजिए। दोस्तों, जब हम निर्जला एकादशी की बात करते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत यानी जिसमें जल भी नहीं पीना है। तो आप यदि केवल निर्जला एकादशी जैसे भीमसेन जी ने करी थी वैसे करना चाहते हैं तो आपको ना जूस पीना है, ना चाय पीना है, ना पानी पीना है और ना ही खाना खाना है, क्योंकि फिर ये निर्जला एकादशी व्रत नहीं कहा जाएगा। आपको इन बातों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु जैसे हम लोग सभी एकादशी के व्रत रखते हैं और हम हर एकादशी में नियमित पूजन करते हैं, केवल अनाज नहीं खाते हैं, फलाहारी भोजन खा के व्रत करते हैं, तो जो लोग निर्जला एकादशी के दिन पे नियमित व्रत करना चाहते हैं वो नियमित व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो साल की सभी एकादशी के व्रत कर रहे हैं। पर जो लोग साल में केवल एक एकादशी व्रत करते हैं वो यदि निर्जला एकादशी रहते हैं तो उनको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और नियमित व्रत करने से तो वैसे हमेशा ही हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती रहती है। कितनी सारी एकादशी आती हैं, सबका अलग अलग महत्व होता है और उनका पुण्य फल आपके जीवन में बढ़ता जाता है। जैसे माघ मास की एकादशी, बैसाख की एकादशी। तो यदि आप नियमित एकादशी व्रत करते हैं तो आप नित्य एकादशी का व्रत भी निर्जला एकादशी के दिन पे कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी को कोई परेशानी है, तो वो नित्य एकादशी के व्रत करें। केवल आप भीमसेन जी की तरह यदि निर्जला एकादशी व्रत करते हैं तो उसमें कुछ भी ना खाएं, क्योंकि आप साल में केवल एक एकादशी व्रत कर रहे हैं। और 24 एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति के लिए यदि आप निर्जला एकादशी का संकल्प लेते हैं तो भूल के भी जूस, चाय, ये सब चीज़ें मत ग्रहण करिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि नित्य एकादशी व्रत यदि हम करते रहते हैं तो हमें निर्जला एकादशी में ये सब चीज़ें त्यागने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ कि आप हमेशा सारी एकादशियों के व्रत रखिए, जिससे कि आपको नित्य पुण्य फल की प्राप्ति होती रहे। अब हम एकादशी व्रत के पारण के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वर्ष 2021 में एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 22 जून 2021 की तारीख सुबह के समय करा जाएगा। सुबह 5:12 से लेके 8:24 के बीच में एकादशी व्रत का पारणा आपको करना है। एक तुलसी जो आप श्री विष्णु पे चढ़ाते हैं वो ले लें और साथ में जल ले लें। इसको आप ग्रहण करके व्रत पारण कर सकते हैं, परंतु याद रहे एकादशी व्रत पूर्ण करने से पहले दान ज़रूर करना है। तो दोस्तों, एक मुट्ठी चावल या उससे अधिक चावल आप निकालें, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावलों या अनाज का दान करें। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, मानसिक दुर्बलता, डिप्रेशन, कई सारी दिक्कतें आपके जीवन की दूर होती जाती हैं और धन की दिक्कत भी दूर होती है। तो किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगले दिन आप अनाज का दान करें, भोजन का दान करें। उसके बाद स्वयं भोजन, जलपान इत्यादि ग्रहण कर निर्जला एकादशी व्रत को पूर्ण करें। एक और बात दोस्तों, एकादशी की तिथि में तुलसी के पत्ते या किसी भी पेड़ को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप दशमी की तिथि में ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते अवश्य तोड़ के रख लें, क्योंकि जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर रखे जाते हैं। इस प्रकार से जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। बोले, भगवान, मैंने अपने अल्प ज्ञान के साथ आपके लिए निर्जला एकादशी,
या एकादशी का ये जो व्रत करा है, इस व्रत को आप ग्रहण करें और मुझे पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य हो। इस प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन शुद्ध हृदय और भाव के साथ आपको करना चाहिए। एकादशी की तिथि में शाम के समय में तुलसी के क्यारे में आप एक दिया ज़रूर लगाएं। आपके जीवन में जो भी अंधकार है, उस अंधकार को यह दिया अवश्य दूर करेगा। श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा। और यदि दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार ज्योतिष और पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहें। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।